हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो ये हमारा सीटेड पेपर 2 14 दिसंबर का आपका ये संस्कृत है। ठीक है, तो जिसका भी लैंग्वेज 2 संस्कृत है आप सभी को ये मैच करना है। एंड 15 दिसंबर वालों को भी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि आपके पास भी उतना समय नहीं होगा कि आप एक एक पूरा एक्सप्लेनेशन देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका ई सेट है 121 150, ये आपका पैसेज है। जो ये वाला पैसेज पूछा था उसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये जो आपका 121 का जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है दृष्टवंता वाला, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 121 का ऑप्शन नंबर 2 वीछा चक्रु। 122 का हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देख रहे हैं। 122 का जो है आपका युकाया जो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मंद विस्पर्णी। 123 जो आपका निपृते पूछा था, विभक्ति इसमें पूछा हुआ है आपका 123 का, तो आपकी षष्ठी विभक्ति होगी। 124 आपका युका कुत्र प्रतिवस्ति स्म, तो ये आपका 124 का हो जाएगा पट युगले, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देन आपका 125 जो पूछा हुआ है ब्राह्मण, इसमें आपका पूछा है कि कौन सा कृदंत प्रत्यय चित्वा लिखित, तो 125 का आपका हो जाएगा क्षत्रि। ठीक है, 126 देखिएगा आप यहाँ पर, मत कूड़ा कम अदशत, तो 126 का जो आपका ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा महीपतिम, ऑप्शन नंबर 2। 127 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 127 में, तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा मर्षिता। 128 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अग्निमुख। ठीक है, उसके बाद से आपका अगला पैसेज है 129 से 135। यहाँ देखिए, ये आपका पूछा हुआ है श्रृगालक कश्य शब्द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 129 का दुंदुभिकृतम शब्दम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 129। 130 यहाँ पर आप देख सकते हो चर्म विदारणतः श्रृंगालस्य कस्मातम दृष्टाभंग सजातः, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 131 यहाँ पर अगर आप देखें तो 131 में श्रृंगालस्य नाम किमासित, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा गोमायु। ठीक है, उसके बाद से आपका 132 परिभ्रमण इति, इसमें आपसे पूछा है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 132 का। 132 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्षत्रि। ठीक है, 133 देखिए, इसमें आपका फिर से विभक्ति पूछा हुआ है 133 में, तो इसमें आपकी पंचमी विभक्ति है, ये रहा। देन आपका ये जो 134 वाला पूछा हुआ है श्रृंगाला वने परिभ्रमण किम अपश्यत, तो 134 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 135 देखिए, कठोरा से आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा हुआ है, तो 135 का आपका हो जाएगा परुषः। 136 में अगर आप देखें तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 136 का इडियोलेक्ट, और ये सेम क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश में भी पूछा हुआ है। ठीक है, निज भाषा, ऑप्शन नंबर 4। देन आप यहाँ पर 137 पे देखेंगे तो 137 का ये रहा अदिति लिट्कारस्य निमान जनाति किंतु प्रसंगे तस्य प्रयोगे समर्था नस्ति कीदृशी ज्ञानम तथा धार्यते, तो 137 का आपका हो जाएगा तीसरा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, 137 का आपका तीसरा हो गया। 138 अगर आप देखें छात्रेण एदत् अभूते प्रयुज्यते च यत भाषा तंत्र रूपेण प्रवर्ते, तो इसका आपका हो जाएगा 138 का ऑप्शन नंबर 1 सिस्टमैटिक कॉम्पिटेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश में भी पूछा हुआ है। 139 अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक पठनम। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेडागोजी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 140 अगर आप यहाँ पर देखो तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा तस्य आंग्ल भाषा अधिगम भाषा अधिग्रहण अस्ति, और इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि अश्विना जन्मतः ओडिया भाषा जनाती, और ये सेम क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसलेट ही कर देता है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3। 141 आप यहाँ पर देखो इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन कदा भवति, करणभूत उत्प्रेरणा से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो दूसरा होगा जना स्वसमुदायनम धार्मिका सामाजिक प्रकारथ भाषा शिक्षन्ते। ठीक है, 142 देखिए, यहाँ पर काफ़ी लेंदी सा क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समाज विज्ञान प्रयुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर 143 देखिए, और ये आपका वही है रिसेप्टिव स्किल वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिससे कि हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हम कुछ ग्रहण करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ही होगा श्रवण एंड पठन। ठीक है, 143 का
144 का आपका टॉप डाउन अप्रोच से क्वेश्चन पूछा हुआ है 144 में। सो ये आपका होगा पाठ, संभाषण, श्रवस्य, सामान्य, संदेश, श्रवणम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 145 देखिए, सब कुछ ट्रांसलेट करके बस इसमें पूछ दिया है, एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर होगा क्लासिकल। क्लासिकल मतलब श्रेयन भाषा अध्ययनम माध्यमिक स्तरे एक अतिरिक्त विकल्प भवेत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 146 देखिए, भाषा कक्षायां परियोजना कार्य संपादन क्रमे यथाकर्म सन्निविष्टानि चरणानि अधोलिखितेषु चित्वा लिखत। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सेम वही है, आप ग्रुप में काम निर्माण करेंगे, आप प्लानिंग करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है, तथ्य व्याख्या करोगे, प्रारूप लेखन, प्रकरण अभिज्ञानम, फिर प्रारूप से जो प्लानिंग है अंतिम रूप उसको प्रदान करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, 146 का आपका 4 हो गया। 147 देखिए, भाषा विषय किम समीचीनम नास्ति। तो इसका हो जाएगा आपका काशिद भाषा केवलम विज्ञान अभियांत्रिक विषयों अभिव्यक्ति कुर्वन्ति। सो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 148 यहाँ पर देखिए, एका परीक्षा या छात्र विशेषस्य सबला बल क्षेत्रे अवगंतु प्रयतते सा किम कथ्यते। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 148 का डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं डायग्नोस करना, नैदानिक परीक्षा। ठीक है, 149 देखिए, भारतीय संविधाने आंग्ल भाषा का स्थिति वर्तते। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएट ऑफिशियली लैंग्वेज। मुझे ऐसा लग रहा है इंग्लिश को ट्रांसलेट कर दिया है सिर्फ संस्कृत में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज 2 और ये एकदम ही सेम है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट यहां पर देखिए, सप्तम कक्षायाम एक अध्यापक एक व्यक्तिमुद्दिश्य विवरणं लिखितुं स्वछात्राणां कार्यदातुम् इच्छित सः कक्षात् बहिरागच्छति एवं वस्तुपुटकस्य सहितम् एकम् आपणिकं समेत्य कक्षायाम् आगच्छति। अध्यापकः आपणिकं सप्तमिनिटानि यावत् तत्रैव स्थातुं निवेदयति। तदनन्तरं सः छात्राणां युगलबद्धः भूत्वा तत् व्यक्तेः विवरणं लिखेतु कथयति अस्मिन् गतिविधौ आपणिकः कथम विधम ज्ञायते। तो इसका आपका 150 का जो है क्वेश्चन जो है ये लास्ट है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गतिविधौ एकः सहभागी, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। बट मैं आपको एक बार पैसेज दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने पैसेज को डिटेल में यहाँ पर नहीं दिखाया। यहाँ पर ये आपका 129 से 35 ये कश्चित गोमायु ये वाला पैसेज आपका पूछा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके का पैसेज आपको सेम नहीं बट थोड़ा बहुत आप देख सकते हो कि इस तरीके का इतना लेंदी आपका एक पैसेज है। ठीक है, और सबसे स्टार्टिंग वाला पैसेज ये रहा। तो आप ये देख सकते हो 2 पैसेज है, मतलब आपको पता ही है कि 15 नंबर का इसमें आपका पैडागॉजी एंड 15 नंबर का पैसेज। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन था, कितने आपके मार्क्स आए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। एंड बाकी के भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर जानने होंगे तो प्लीज़ कमेंट करना, पेपर 1 के भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।